हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा थर्ड ईयर का जो 6th सेमेस्टर है उसका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी फर्स्ट यूनिट का पार्ट बी इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी पार्ट ए में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें हमारी 5 यूनिट्स होती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट यूनिट आपके हो गई इंट्रोडक्शनल कंसेप्ट, सेकंड यूनिट आपके आ जाती है लिंक लेयर, थर्ड यूनिट है आपकी नेटवर्क लेयर, एंड फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ एप्लीकेशन लेयर। तो आपकी जो 5 यूनिट है वो सेम इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज क्योंकि यू हैव टू अटेम्प्ट 14 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि हर एक यूनिट में से आपको 14 मार्क्स का आपके एग्जाम पेपर में मिल जाता है। तो टोटल जो आपका एग्जाम पेपर आता है वो आपका 70 मार्क्स का आता है, और हर एक यूनिट में से आपका 14 मार्क्स का मिलेगा आपको आपके एग्जाम पेपर्स के अंदर। सलोनी मैम, आप डिस्प्ले की रोटेशन को चेंज कर लेना। ठीक है, अब ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी फर्स्ट यूनिट की तरफ, जो है आपकी इंट्रोडक्शनली कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में हम इस लेक्चर के थ्रू वन बाय वन डिस्कस करेंगे। For better understanding and learning of a subject, we should know the following three words: what, why and where। ठीक है, कि जैसे हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, वाई टू स्टडी, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, वेयर इट इज यूज, और कहाँ पे इसका यूज है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम्स दैट कनेक्ट्स द टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, फोन्स और सर्विसेज टू एनेबल द कम्युनिकेशंस, डेटा शेयरिंग एंड द रिसोर्सेस शेयरिंग। तो फर्स्ट आपका क्या है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क होता क्या। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि वे डिवाइसेस हमारे नेटवर्क में हैं। ठीक है, अब हमें इस अब जैसे कि हमारे दो डिवाइसेस कनेक्ट हुए। ठीक है, दो डिवाइस जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हमारी जो डिवाइस है वो नेटवर्क में है। लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ड का यूज किया है, कनेक्टेड। ठीक है, अब कनेक्ट, तो ये हम कब बोल सकते हैं कि हमारे डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, जब हमारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं तब हम बोल सकते हैं कि हमारे जो डिवाइसेस है वे एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है, या वे क्या है, हमारे नेटवर्क में है। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। जब जिन दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात की है, नेटवर्क और कनेक्टेड। ठीक है, कि नेटवर्क आपका क्या होता है और कनेक्टेड आपका क्या होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, कंबाइन करें या फिर कनेक्ट करें, तो हमें पता चलता है कि कंप्यूटर नेटवर्क आपका होता क्या है। जैसे कि हमने अभी बात की है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक सिस्टम है जो कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को। उसमें आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, और सर्वर भी हो सकता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, डेटा शेयर कर पाते हो, रिसोर्सेज की शेयरिंग कर पाते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई टू स्टडी द कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज शेयरिंग, कोलैबोरेशंस, और इट इज प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइबर सिक्योरिटी एंड द फ्यूचर्स आईटीज। ठीक है, वाई, क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, थर्ड रिसोर्स की शेयरिंग के लिए, और फोर्थ आपका होता है कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशंस क्या होगा आपका, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुगेदर। ठीक है, एक ऐसी एबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की भी हो सकती है, इंडिविजुअल की भी हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ताकि वे एक साथ काम कर पाए, वर्क कर पाए। और नेक्स्ट आपका आ जाता है इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइबर सिक्योरिटी एंड द फ्यूचर
आईटीज, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटीज के बारे में और फ्यूचर आईटीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो थर्ड है वेयर, ठीक है। वेयर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आपका कहाँ पे यूज होता है, क्या इसकी एप्लीकेशंस है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस मतलब कम्युनिकेट विद ग्लोबल नेटवर्क, कि कैसे हम ग्लोबल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। सेकंड आपका आ जाता है ईमेल एंड मैसेजिंग, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ईमेल और मैसेज शेयर कर सकते हो। थर्ड आपका आ जाता है फाइल शेयरिंग, ठीक है। फोर्थ आपका आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग में भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है। फिफ्थ आपका आ जाता है रिमोट वर्क एंड लर्निंग। और सिक्स नेक्स्ट जो आपका है वो है कम्युनिकेशंस, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को नेटवर्क के थ्रू आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो, उसमें भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक है, फर्स्ट फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर ऑलरेडी हम लोग OSI मॉडल में फिजिकल लेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिजिकल लेयर आपका होता क्या है, the physical layer is the first and lowest layer of the operating systems connections communications model, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू OSI मॉडल अगर हम बात करें तो फिजिकल लेयर जो है वो OSI मॉडल की बिल्कुल लास्ट लेयर है, ठीक है। अगर हम OSI मॉडल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फिजिकल लेयर हमारी OSI मॉडल में सबसे लास्ट लेयर थी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम बॉटम टू टॉप अप्रोच करते हैं तो वो हमारी फर्स्ट लेयर है, अगर हम टॉप टू बॉटम अप्रोच करते हैं तो हमारी लास्ट लेयर होती है, और अगर हम बॉटम टू टॉप अप्रोच करते हैं तो हमारी क्या होगी, वो फर्स्ट लेयर होती है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंडर साइड में लास्ट लेयर, ठीक है, जहां से सेंडर ने सेंड कर दी तो सेंडर साइड में जो लास्ट लेयर है जो अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगी, ठीक है। और रिसीवर साइड में जो लेयर सबसे पहले फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है अपनी, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपकी फिजिकल लेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल लेयर क्या है आपकी, कि OSI मॉडल की सबसे लास्ट लेयर आप उसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर्स के फंक्शंस क्या होते हैं आपके, तो फर्स्ट आपका आ जाता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड द मीडियम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस एंड द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड द मीडियम, जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, जिसका नेचर कुछ भी हो सकता है आपका, लाइक ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव्स, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके बीच कन्वर्जन जो करना है, ठीक है, इनके बीच जो कन्वर्जन करना है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी फिजिकल लेयर की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स में क्या होगा, इट्स एनकोडेड द बिट स्ट्रीम्स इनटू द इलेक्ट्रिकल और द ऑप्टिकल सिग्नल्स, ठीक है। इंफॉर्मेशंस, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0101 की फॉर्म में, ये हम सभी जानते हैं, यानी कि इनकोडेड फॉर्म में, ठीक है। तो उस कोड के या फिर उस डेटा को कैसे आप सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जो आपने क्या है, जो आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन को जो आपने रिप्रेजेंट किया है 0101 की फॉर्म में, यानी कि एनकोडेड फॉर्म में, तो आप उस कोड को या फिर उस डेटा को कैसे सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी होती है, फिजिकल लेयर की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा रेट की, ठीक है। डेटा रेट ट्रांसमिशन रेट और नंबर ऑफ बिट्स सेंड ईच सेकेंड, ठीक है। डेटा रेट आपका क्या होगा, यहाँ पर फिजिकल लेयर का क्या काम होता है कि कौन से ट्रांसमिशन मीडिया से, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम आपको कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, कुछ भी हो सकता है, कि कौन से ट्रांसमिशन मीडियम से कितने नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बिट्स डेटा सेंड होता है हर एक सेकंड में, वही हमारा क्या होता है, डेटा रेट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, आपकी फिजिकल लेयर की। उसके बाद हम क्या, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है synchronization of the bits, यानी कि सेंडर एंड द रिसीवर्स क्लॉक्स मस्ट बी synchronized, ठीक है। जो सेंडर और रिसीवर होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो आपकी बिट्स में आपका डेटा है उसको क्या करते हैं,
सेंडर से रिसीवर के पास गया, तो आपके जो बिट्स में डेटा गया है 01, ठीक है, 01 की फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यानी कि सिग्नल्स में आपका कन्वर्ट होगा, तो उसका भी काम क्या करेगा, आपका फिजिकल लेयर करेगा। लाइन कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द मीडिया पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कन्वर्सन्स की कैसा कनेक्शंस है डिवाइस के अंदर, ठीक है। यानी कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ आपका, इसमें आप टू फंडामेंटल आइडियाज वर्क करते हैं आपके, कि या तो आपका डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो यानी कि डायरेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, या फिर एक शेयर्ड मीडिया हो सकता है जिसको हम मल्टी पॉइंट बोलते हैं, और इसमें आपके मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी फिजिकल लेयर की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी आपका हो गया हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू मेक अ नेटवर्क, कि कैसे आपके डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, जैसे कि आपकी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजीज, ये सारी आपकी फिजिकल टोपोलॉजीज होती है, ठीक है। ये भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी रिसोल्व करना फिजिकल लेयर का आपका काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ट्रांसमिशन मोड की। ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, इट डिफाइंस द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रांसमिशंस बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि जो दो डिवाइसेस के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी डायरेक्शंस को, ठीक है। जैसे कि आपकी सिंप्लेक्स हो सकता है, एग्जांपल में हाफ डुप्लेक्स हो सकता है और फुल डुप्लेक्स मोड हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट जो है हमारा सिंप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स क्या है, यह एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे जो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, आपका ट्रांसफर होता है, वो ही हमारा कहलाता है सिंप्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स जो आपको होगा, इसमें दो में ट्रांसमिशन हो सकता है, डेटा दो में ट्रांसमिशन हो सकता है, बट होगा एक ही बार, ठीक है। यानी क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स में ट्रांसमिशन तो दो बार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा एक ही बार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स में क्या है, ये दोनों में हो सकता है, ठीक है, ये दो में ट्रांसमिशन हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है, किसके अंदर, आपके फुल डुप्लेक्स के अंदर। तो फर्स्ट आपका क्या है, सिंप्लेक्स में आपका एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है। हाफ डुप्लेक्स में आपका दो डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन होगा एक ही बार। और जो आपका थर्ड है फुल डुप्लेक्स में आपका दो डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ट्रांसमिशन मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ट्रांसमिशन मीडिया आपका क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो फर्स्ट आपका आ जाता है द फिजिकल पाथ और अ चैनल थ्रू विच द डेटा इज ट्रांसमिट बिटवीन द डिवाइसेस। ये कोई एक फिजिकल पाथ हो सकता है, चैनल हो सकता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं अपने डिवाइस के बीच में। सेकेंड आपका आ जाता है इट इज अ कम्युनिकेशंस चैनल्स दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर्स। ये क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मीडिया आपका होता क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया एक फिजिकल पाथ है सेंडर और रिसीवर के बीच, और इसी फिजिकल पाथ से होकर जो हमारा डेटा बिट्स है, ठीक है, बिट्स की फॉर्म में सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर होता है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या हुआ, एक फिजिकल पाथ है सेंडर और रिसीवर के बीच, और इसी फिजिकल पाथ से लेकर डेटा बिट्स की फॉर्म में सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट होता है, ठीक है। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, तो ये इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर करने का एक मीडियम है, एक तरीका है। तो the main functionality of the transition medium is to carry the informations in the form of the bits through the LAN. LAN आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क।
फोर्थ आपका पॉइंट आ जाता है इन अ कॉपर बेस्ड नेटवर्क द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये कॉपर बेस्ड नेटवर्क होता है, इसमें जो बिट्स होती है वो किसकी फॉर्म में आपकी जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। फिफ्थ आपका आ जाता है द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी सेंट थ्रू द कॉपर वायर। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू सेंड किया जा सकता है, जैसे कॉपर वायर हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया आपका, एटमोस्फेयर वाटर हो गया एंड द वैक्यूम। तो ट्रांसमिशन मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है। सिक्स आपका आ गया डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया है तो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि बैंडविड्थ होगी, डीके हो गया, कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन की हो गई, या फिर मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ट्रांसमिशन मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ट्रांसमिशन मीडिया आपके दो तरीके होते हैं, एक तो आपका हो गया गाइडेड मीडिया एंड सेकंड आपका आ जाता है अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया के होते हैं जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड एंड कोएक्सल। और जो आपका अनगाइडेड मीडिया होता है वो आपके तीन तरह के ये होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के जो हमारा फर्स्ट टाइप है गाइडेड मीडिया के बारे में। गाइडेड मीडिया, ठीक, गाइडेड मीडिया क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ वायर और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू द फिजिकल लेयर। ठीक है, सेकंड आपका पॉइंट आ जाता है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हाई स्पीड, इनहेंस सिक्योरिटीज एंड सुटेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी शॉर्टर डिस्टेंस। थर्ड आपका आ जाता है द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया प्रोवाइड्स द डाइवर्स ऑप्शंस फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर द स्पीड, डिस्टेंस एंड द सिक्योरिटीज। ठीक है, हम बात कर रहे थे हमारे गाइडेड मीडिया के बारे में। तो ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन है वो फिजिकल मेथड्स के थ्रू किया जाता है, लाइक केबल और वायर के थ्रू होता है। ठीक है, उसे हम लोग वायर्ड मीडिया या फिर गाइडेड मीडिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी फिजिकल मेथड्स, केबल और वायर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा वायर्ड मीडिया या फिर गाइडेड मीडिया बोलते हैं। अब गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें ना हमारी कुछ लिमिट्स होती है। ठीक है, जिनके थ्रू हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो डेटा है वो केवल इसके अंदर शॉर्ट डिस्टेंस, फास्ट एंड सिक्योर तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, सिर्फ ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस पर ही काम करेगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या आ जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अब हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, this is made up of two conductors wires that are individually insulated and loop around one another। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर क्या है, यह एक ऐसा वायर है जिसमें दो वायर एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, इस केबल में प्लास्टिक के अंदर चार पेयर्स होती है आपकी, और एक पेयर में दो वायर लिपटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड हो गए, और जो आपके इसमें एक प्लास्टिक के अंदर चार पेयर्स होती है और हर एक पेयर्स में दो वायर एक दूसरे के साथ लिपटे होते हैं, और ये भी आपके दो तरीके होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के आपके ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर यानी कि यूटीपी। These cables reduce the interference without requiring the additional shielding. Telephonic applications take the advantages, ठीक है, on it। तो अब हम बात करते हैं यूटीपी की। ये एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। ठीक है, क्या है ये, एक अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है, यानी कि इसमें कोई अलग से शील्डिंग और कवर नहीं होता आपका, और इसकी रेंज जो है वो आपकी 100 मीटर से 1 GB, इसकी जो रेंज है आपकी वो 100 मीटर में 1 GB टू 10 GB डेटा को ट्रांसफर कर सकती है आपके अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो हमारा फर्स्ट आ जाती है एडवांटेज, ये मोस्ट फ्लेक्सिबल आपका हो जाता है। सेकंड आपका क्या आ गया, चीपेस्ट केबल बट रिक्वायर द एक्सपेंसिव सपोर्ट कंपोनेंट्स। थर्ड आपका आ जाता है इजी टू इंस्टॉल, आप कर सकते हो। फोर्थ आपका है इजी टू ऐड यूजर्स। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी, शॉर्टेस्ट
यूजेबल केबल लेंथ, ठीक है। सेकंड आपका अनसस्क्रिप्टेबल टू द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, एंड थर्ड आपका हो गया क्या, अनसिक्योर। अब हम बात करते हैं हमारे शेडेड ट्विस्टेड पेयर के बारे में, ठीक है। दीज आर यूटिलाइज्ड इन द वॉइस एंड डेटा चैनल्स ऑफ द टेलीफोन्स लाइंस एज वेल एज द फास्ट डेटा रेट एथरनेट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, शेडेड ट्विस्टेड केबल के बारे में। ये आपकी शेडेड केबल पेयर होता है, इसमें आपका जो डेटा है वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है। शेडेड ट्विस्टेड पेयर में आपका क्या होगा, डेटा सिक्योर हो जाता है, और डेटा को जो ट्रांसफर करने की स्पीड है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती है एसटीपी के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या होगी, बेटर परफॉर्मेंस रहेगा इसका, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, बेटर परफॉर्मेंस एट अ हाई डेटा रेट इन कंपैरिजन टू यूटीटीपी, यानी कि अनशीट ट्विस्टेड केबल के, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है एलिमिनेट्स द क्रॉस स्टॉक। थर्ड आपका आ जाता है कॉम्पिटिटिवली फास्टर होता है आपका। और जो अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है आपका कि कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है इसको इंस्टॉल करना और मैन्युफैक्चर, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है ये एक्सपेंसिव होता है, और थर्ड आपका आ जाता है बल्कि, ठीक है। तो हमारी जो डिसएडवांटेज हुई वो आपकी तीन डिसएडवांटेज है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड द मैन्युफैक्चर। सेकंड आपकी मोर एक्सपेंसिव, एंड द थर्ड आपकी क्या हो गई, बल्कि, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएक्सल केबल्स, ठीक है। कोएक्सल केबल्स क्या होगा आपका, इट इज अ टाइप ऑफ केबल्स यूज्ड टू ट्रांसमिट द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कंडक्टर एंड इंसुलेटिंग लेयर, अ मेटल शेडेड एंड एन आउटर इंस्टॉलिंग लेयर, अलाउ फॉर इफिशिएंट सिग्नल ट्रांसमिशंस, ठीक है। कोएक्शियल केबल में क्या होता है, ये कॉपर वायर से बना होता है आपका। तो कॉपर वायर के ऊपर ना आइसोलेशन की एक लेयर सी बनी होती है इस किसके अंदर, कॉपर वायर के ऊपर, ठीक है। कोएक्शियल केबल में इसी डेटा को जो इसके जो डेटा है उसको ट्रांसफर करने की जो रेंज है वो 185 मीटर तक होती है, और इसको इंस्टॉल करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। और इसका जो यूज है वो आप केबल टीवीज, ठीक है, और सीसीटीवी एप्लीकेशंस में ज्यादा किया जाता है। तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं कि अपर इंसुलेशंस की एक लेयर बनाई जाती है इस वायर के ऊपर, जैसे कि इसमें बनी हुई है आपकी प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर होगी, ठीक है, मेटल कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, और कॉपर कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज जैसे कि आपका हो गया गुड सॉल्यूशंस फॉर द स्मॉल नेटवर्क, ठीक है। स्मॉल नेटवर्क के लिए आपका क्या है, एक अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। बिकॉज इट इज जनरली वायर्ड इन अ बस टोपोलॉजी, ये ज्यादातर बस टोपोलॉजीज में यूज होता है। आपने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था हमने कि वो क्या होते हैं, सारे डिवाइसेस एक वायर से कनेक्ट होता है, वायर के थ्रू आपके कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, एक लिमिटेड एरिया में। इट रिक्वायर्स लेस केबल देन अदर सॉल्यूशंस एंड डजंट रिक्वायर अ हब, इसको हब की जरूरत आपकी नहीं पड़ती। थर्ड आपका आ जाता है इट इज जनरली इजी टू इंस्टॉल द कनेक्शंस, इजिली ये कनेक्शंस को इंस्टॉल कर सकता है। डी आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका कोएक्स आल्सो ऑफर द रिलेटिवली हाई इम्यूनिटीज, ठीक है, टू इंटरफेस फ्रॉम नॉइज सोर्स को इंटरफेस के लिए, एंड सो इट इज ऑफन यूज इन, ज्यादातर ये कहाँ पे यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ना इन्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सल केबल की क्या रहने वाली है आपकी, फर्स्ट आपका हार्ड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना आपका हार्ड हो जाता है। सेकंड आपका आ जाता है मोर एक्सपेंसिव देन यूटीपी, यूटीपी यानी कि अनशीट ट्विस्टेड जो आपका है उससे आपका क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, अनसिक्योर है आपका थोड़ा। और फोर्थ आपका है द न्यू हाई स्पीड नेटवर्क, एक नया हाई स्पीड नेटवर्क है जो सपोर्ट नहीं करता, आर नॉट सपोर्टिंग द कोएक्स, सो दिस केबल्स मे नॉट बी डेड एंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेड एंड आपका नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टाइप है ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, ठीक है। एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और अ फाइबर ऑप्टिकल केबल्स इज अ टाइप ऑफ केबल्स दैट ट्रांसमिट द डेटा यूजिंग द लाइट पल्स
through thin standards of glass or plastics, offering the high bandwidth and the speed compared to the traditional copper cables। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स केबल के बारे में। ठीक है, ये सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफरिंग मीडियम है। ठीक है, सबसे ज्यादा फास्ट जो डेटा है इसमें ट्रांसफर होता है। ये केवल प्योर सिल्क ग्लास से बनी होती है और इसको 1970 में डेवलप किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर का जो इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, वो ये है कि हमें एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू थ्रू जोड़े रखता है। ठीक है, तो इसका जो आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, हमें एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जोड़े रखना। ठीक है, इसके जो बाहर है, ठीक है, इसके बाहर एक प्लास्टिक की जैकेट रहती है और उसके अंदर 3 अलग-अलग इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि एक प्लास्टिक की आपकी जैकेट है, उसके अंदर आपके 3 आइसोलेटेड आइसोलेटर्स होते हैं अलग-अलग, जैसे कि ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रेंथ मेंबर। ठीक है, सेकंड आपका कोटिंग और थर्ड आपका क्लेडिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ठीक है, और ये डेटा को लाइट सिग्नल में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो डेटा है आपका वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर करता है, लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक फास्ट डेटा ट्रांसफरिंग मीडियम है। ठीक है, जो कि प्योर सिल्क ग्लास से बनी होती है और 1970 में इसको डेवलप्ड किया गया था। जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है वो है कि हमें एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जोड़े रखना। ठीक है, और इसमें हमारी जो एक प्लास्टिक की जैकेट होती है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे 3 अलग-अलग आइसोलेटर्स लगे होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ मेंबर्स, प्रोटीन एंड द क्लेडिंग, और ये डेटा को लाइट सिग्नल्स में ट्रांसफर करता है। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। ठीक है, सेकंड आपका लाइट वेट है, थर्ड आपका लो पावर। ठीक है, फोर्थ आपका आ जाता है लेस लॉस ऑफ सिग्नल्स का लॉस होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी हद तक आपकी कम हो जाती है। और फिफ्थ है आपका लेस लॉन्ग टर्म एक्सपेंसिव। उसके बाद है आपका कैरी लोड्स ऑफ डेटा को मतलब एक साथ ट्रांसफर कर सकता है। और उसके बाद है आपका नो इलेक्ट्रोमैग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में, जैसे कि हाई कॉस्ट एट अ फर्स्ट। ठीक है, हाई कॉस्ट हो गई इसकी, डिफिकल्ट डिफिकल्टी टू द स्पाइल। एंड उसके बाद थर्ड आपका है कैन नॉट कैरी द पावर टू द ऑपरेट अदर डिवाइसेस। ठीक है, फोर्थ आपका आ जाता है केबल कैन बी डैमेज विद हायर ऑप्टिकल पावर। ठीक है, हायर ऑप्टिकल पावर से वो क्या हो सकता है, केबल डैमेज भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है अनगाइडेड मीडियम की। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड हैज अ वायरलेस और अनबॉर्डेड ट्रांसमिशन मीडिया। नो फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारे अनगाइडेड मीडियम की। यह एक ऐसा मीडिया है जिसमें डेटा को बिना किसी वायर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, गाइडेड मीडियम में हम क्या कर रहे थे, केबल और वायर का यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लेकिन अब हमारा आ जाता है अनगाइडेड मीडियम, तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वायर का यूज नहीं करते। ठीक है, बिना किसी वायर के थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ये एक वायरलेस मीडिया है हमारा। इसका यूज सिग्नल्स को सेंड करने में किया जाता है। ठीक है, मोस्टली इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, सिग्नल्स को सेंड करने में, जैसे कि आपका रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स। और ठीक है, इन सब सिग्नल्स को सेंड करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपका अनबोर्डेड मीडियम है, ठीक है, जो आपका क्या है, अनगाइडेड मीडियम है, उसको हम अनबॉन्डेड मीडियम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। ठीक है, गाइडेड मीडियम में क्या थे, हम उसको बॉन्डेड मीडियम बोल रहे थे क्योंकि उसमें लिमिट्स थी कि एक स्मॉल डिस्टेंस तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फास्टर एंड सिक्योरिटी के साथ। लेकिन जो आपका अनगाइडेड मीडियम होता है इसमें हम सिग्नल्स के थ्रू सेंड करते हैं डेटा को, और ये अनबॉन्डेड मीडियम होता है, यानी कि इसमें आपकी कोई लिमिट्स नहीं होती है, कोई डिस्टेंस लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ अनगाइडेड मीडियम, द सिग्नल्स इज ट्रांसमिट थ्रू द एयर, एयर के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। लेस सिक्योर,
ठीक है, कम सिक्योर है, और यूज फॉर लार्जर डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। और देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड, और ये भी आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जो अनगाइडेड होता है वो वायरलेस मीडियम होता है, इसमें हम लोग सिग्नल्स वो डेटा को सिग्नल्स के थ्रू सेंड करते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गए, इंफ्रारेड वेव्स हो गई। और इसको हम अनबॉर्डेड मीडियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इसके फीचर्स, ये एयर के थ्रू आपका क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, कम सिक्योर होता है, लार्ज डिस्टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये आपके 3 तरीके होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आ जाता है रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स आर इजी टू जनरेट एंड द पेनिट्रेट थ्रू द बिल्डिंग्स। ठीक है, इजिली हम इसको जनरेट कर सकते हैं। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी एनिग्लेंट एंड थर्ड आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी रेंज इज 3 हर्टेज से 1 गीगा हर्टेज तक है। और द एएम एंड द एफएम रेडियोस एंड द कॉर्डलेस फोन्स यूज जैसे रेडियो वेव्स फॉर द ट्रांसमिशंस। ठीक है, इसको जनरेट करना या यूज करना बहुत इजी होता है। ठीक है, इसमें जो सेंडर और रिसीवर के बीच किसी तरह के, जैसे कि हाउस ट्रैकल्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पेड़ हो गए, बिल्डिंग हो गए, इन सब के आने से सिग्नल्स का लॉस नहीं होता, यानी कि सिग्नल्स के जो लॉस होने की पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम हो जाती है रेडियो वेव्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स, अब माइक्रोवेव्स क्या है आपकी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिग्नल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ एंटीना। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है कि एंटीना की हाइट के ऊपर आपका डिपेंड रहता है माइक्रोवेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी कितनी रहेगी, 1 गीगा हर्टेज से 300 गीगा हर्टेज तक इसकी रेंज रहने वाली है आपकी। और माइक्रोवेव्स आर मेजरली यूज फॉर मोबाइल फोन्स कम्युनिकेशंस एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, मोस्टली ये यूज किया जाता है मोबाइल फोन में कम्युनिकेशन के लिए और टेलीविजन के लिए। तो इस तरह के सिग्नल्स का यूज मोबाइल फोन्स कम्युनिकेशंस या फिर टीवी नेटवर्क्स में किया जाता है, और इसकी रेंज आपकी 1 गीगा हर्टेज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है, एंड इट इज डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द एंटीना। ठीक है, तो वो होती है हमारी कौन सी वेव्स, माइक्रोवेव्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का यूज करते हैं। दे कैन नॉट बी पेनिट्रेट थ्रू द ऑब्स्टिकल्स, दिस इज प्रिवेंट द इंटरफेरेंस बिटवीन द सिस्टम्स। फ्रीक्वेंसी रेंज जो इसकी होती है आपकी 300 गीगा हर्टेज से लेके 400 हर्टेज तक रहती है। इट इज यूज इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस और कीबोर्ड्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका यूज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, जिसकी रेंज है वो आपकी कितनी रहने वाली है, 300 गीगा हर्टेज टू 400 गीगा हर्टेज तक होती है। और इट इज यूज इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउसेस, कीबोर्ड्स। ठीक है, इन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है इंटरग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि ISDN। ठीक है, द इंटरग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, क्या है, एक सेट है कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स का दैट इज अनेबल्स द स्टेम्बलियस डिजिटल ट्रांसमिशंस। ठीक है, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, वीडियो, डेटा एंड अदर नेटवर्क सर्विसेज ओवर द ट्रेडिशनल पब्लिक स्विच टेलीफोन्स नेटवर्क, यानी कि PSTN कनेक्शंस। और जो ISDN एम्स टू अनेबल एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी होती रहे टू सर्व अ डिजायर्ड सेट ऑफ सर्विसेज। हम बात कर रहे हैं ISDN के बारे में। ये एक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो डिजिटल डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम करती है। इसके थ्रू यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये सेंडर और रिसीवर के बीच पॉइंट टू पॉइंट, यानी ठीक है, यानी कि डायरेक्ट नेटवर्क है। और ये सर्किट स्विच का यूज करता है। ठीक है, किसका यूज करेगा, आपका सर्किट स्विचिंग का इसमें यूज होता है डेटा को ट्रांसफर या फिर डेटा को रिसीव करने के लिए। और ये एक गाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्ट रहता है। ठीक है, गाइडेड मीडिया आपके कौन से हो गए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है
वेव्स के बारे में, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो हमने क्या पढ़ा कि आईएसडीएन क्या हुआ, एक हमारा टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि डिजिटल डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम करती है, और इसके थ्रू हम यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये सेंडर रिसीवर के बीच पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, और ये क्या करता है, सर्किट स्विचिंग का यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने में या फिर डेटा को रिसीव करने में। और इसमें हम लोग गाइडेड मीडिया का यूज करते हैं, यानी गाइडेड के थ्रू हम इसमें क्या रहते हैं, डिवाइस कनेक्ट रहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेज, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रहता है इसका, स्टेमलेस ट्रांसमिशन रहने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ठीक है, इम्प्रूव कॉल क्वालिटीज को इम्प्रूव, ठीक है, रिड्यूस द लेटेंसी को रिड्यूस करता है, रिलायबल कनेक्शंस बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटीज और वाइड कंपेटेबिलिटीज, ठीक है। ये आपकी एडवांटेज हो जाती है आईएसडीएन की। और अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ आईएसडीएन। तो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहने वाली है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉस्ट फॉर द स्मॉल यूजर्स, ठीक है, कॉस्टली पड़ेगा स्मॉल यूजर्स के लिए, और डिपेंडेंसी ऑन अ सर्विस प्रोवाइडर्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लोअर स्पीड कंपेयर टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के कंपेयर में इसकी लो स्पीड है, ठीक है, एंड लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है। क्या रहना स्केलेबिलिटीज मतलब एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीजिंग द डिमांड एंड ग्रो इट्स कैपेसिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस क्या हुआ आपका, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज होता है, इंटरनेट एक्सेस फॉर बिजनेस, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेट विद ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, रिमोट डेटाबेस एक्सेस, ठीक है, बैकअप कम्युनिकेशंस फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाई क्वालिटी वॉइस कॉल, ठीक है, और लास्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया डेटा, जैसे कि इमेज हो गई आपकी और वीडियोस हो गई। इन सब चीजों में आपका जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आईएसडीएन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्विचिंग, ठीक है, स्विचिंग के बारे में। तो स्विचिंग क्या है आपका इन कंप्यूटर्स। In computer network, switching refers to the process of forwarding the data packets, ठीक है, between the devices on the same network LAN यानी कि local area network using a network switch. Computer networking switching refers to the process of forwarding the data packets between the devices on the same network LAN using a network switching. Second point है आपका it is used the मैकेन की मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस टू डिसाइडेड वेयर टू सेंड द डेटा। हम बात कर रहे हैं स्विचिंग। तो स्विचिंग क्या है हमारा, लेट मी एक्सप्लेन। जब भी कोई इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजी जाती है, ठीक है, हमने क्या किया कि एक सिस्टम से हमने इंफॉर्मेशन को क्या किया, मैसेज सेंड कर दिया, देन दूसरे सिस्टम में हमने क्या कर लिया, वो रिसीव कर लिया, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है या फिर डेटा जो है वो कभी भी आपका डायरेक्ट दूसरे सिस्टम में नहीं पहुंचता, ठीक है। उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में वो क्या करती है, बहुत सारी स्विचिंग आपकी काम करती है। हमने क्या किया, स्विचिंग क्या है हमारी, कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजी जाती है तो वो इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कभी भी डायरेक्ट दूसरे सिस्टम में नहीं पहुंचता, ठीक है। बीच में उसे बहुत सी स्विचिंग से होकर जाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इंफॉर्मेशन को स्विच करते हुए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या करते हुए, स्विच करते हुए दूसरे डिवाइस तक जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग। तो हमने क्या पढ़ा कि स्विचिंग क्या है हमारा, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे हो अपने सिस्टम से वो रिसीवर तक जाने तक, ठीक है, बीच में स्विच होके जाती है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, स्विच होकर जाना पड़ता है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं, ठीक है।
और इसमें यूज होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है, जो क्या करता है, एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस टू डिसाइड वेयर टू सेंड द डेटा, कि डेटा आपका कहाँ पे क्या होना है, सेंड होना है, ठीक है, कौन से डिवाइसेस में होना है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसमें क्या होता है आपका स्विचिंग में यूज किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख देख सकते हैं, राउटर, राउटर के बाद क्या है आपका नेटवर्क स्विच, ठीक है, नेटवर्क स्विच लगाया हुआ है यहाँ पे। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्विच होके जाएगी, या आपकी फोन्स में जाए, प्रिंट आपने किया हो, प्रिंटर को कमांड दी हो, सर्वर हो, लैपटॉप हो आपका, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, या फिर गेमिंग कंसोल हो, ठीक है। तो क्या हो ना कि इंफॉर्मेशन का एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाना, ठीक है, तो उसके बीच क्या होता है, आपकी स्विचिंग वर्क करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्विचिंग के बारे में। तो स्विचिंग क्या होती है आपकी, तीन तरह की होती है। फर्स्ट आपका आ जाता है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, सेकंड आपका आ जाता है पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, एंड द थर्ड आपका आ जाता है मैसेज स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी क्या है, सर्किट स्विचिंग, ठीक है। सर्किट स्विचिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सर्किट स्विचिंग आपकी होती क्या है। In computer network, switching refers to the process of forwarding the data packets between the devices on the same network LAN यानी कि local area network using a network switching. या इट इज यूज द मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है स्विचिंग में, एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस टू डिसाइड वेयर टू सेंड द डेटा, ठीक है। जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच एक सर्किट बन जाता है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करने का ट्राई करेगा, तो उनके बीच एक सर्किट बन जाता है और एक ऐसा डेडिकेटेड पाथ बन जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशंस को सेंड एंड रिसीव करता है, ठीक है। तो ये डिवाइसेस एक रूट बना लेते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि आपका टेलीफोन्स में, मोस्टली टेलीफोन्स में हम लोग सर्किट स्विचिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग आपका क्या होगा, जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करती है तो उसके बीच जो सर्किट बन जाता है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, या फिर एक डेडिकेटेड पाथ आप बोल सकते हो, बन जाता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्किट स्विचिंग बोल देते हैं। और मोस्टली हम लोग टेलीफोन्स में इसका यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी एडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग, तो डेडिकेटेड पाथ हो जाता है आपकी, ठीक है, गारंटेड बैंड इसकी गारंटेड, क्योंकि इसने क्या कर लिया, एक डेडिकेटेड पाथ आप अपना बना लिए है। लो लिटरेसी, सिंपली इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है, प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस रहती है, एरर फ्री कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, ठीक है, सिक्योरिटीज आपकी आ गई, आइडियल फॉर द कॉन्टिन्यूस ट्रैफिक, ठीक है, एंड नो पैकेट असेंबली, इसमें कोई भी पैकेट असेंबली नहीं होती, यानी कि पैकेट से फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट जो सर्किट बना है या डेडिकेटेड पाथ बना है उससे आपका डाटा क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट होता रहता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग, ठीक है। इन इफिशियंट रिसोर्सेज यूज द लिमिटेशंस, सेटअप्स डीके हाई, ठीक है, सेटअप डीके हाई कॉस्ट हो गई, इनफ्लेक्सिबिलिटीज हो गई, नो सपोर्ट फॉर ब्रस्टी ट्रैफिंग का कोई, ठीक है, सपोर्ट नहीं है, एंड वर्नेबिलिटीज टू द फेलियर्स, ठीक है, कमियों की काफी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एंड पुअर फॉर डेटा ट्रैफिक, ठीक है, और डेटा ट्रैफिक के लिए क्या है, कमजोर है आपका। अब इसमें हमारा क्या होता है, कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं सर्किट स्विचिंग में, जैसे कि इट इज अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, द ट्रांसमिशन रेट पर यूनिट टाइम स्लॉट्स कैन बी गिवन एज, तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है, क्या हो गया आपके आर अपॉन एच, ठीक है, द टोटल लिंक रेट एंड एच इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स हो गया आपका। एंड ट्रांसमिशन टाइम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपको ट्रांसमिशन टाइम निकालने के लिए आए तो साइज ऑफ फाइल आपका क्या है और ट्रांसमिशन रेट आपका कितना है, ठीक है। तो साइज ऑफ फाइल आपका एक्स हो गया, ट्रांसमिशन रेट आपने मान लिया आर अपॉन एच, ठीक है, तो क्या हो गया आर अपॉन एच एक्स इंटू एच अपॉन आर पर सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम फॉर ट्रांसमिशन इज सर्किट स्विचिंग, सर्किट सेटअप टाइम प्लस जितना आपका सर्किट को सेटअप करने में टाइम लगा, ठीक है, पाथ को डिसाइड करने में टाइम लगा, और दूसरा ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, तो वो आपका क्या क्या हो जाएगा, सर्किट स्विच, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
हमारी सेकंड स्विचिंग के बारे में, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड्स वेयर डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द पैकेट्स which are then transmit independently across the network allowing the multiple users to share the network resources efficiently। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारी पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? इसके नाम में ही इसके जो आधे से ज्यादा है वो काम छुपा हुआ है, पैकेट्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग की, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, जैसे पैकेट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेंडर से रिसीवर को इंफॉर्मेशन हैज अ पैकेट की फॉर्म में सेंड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी सर्किट स्विचिंग थी उसमें हम क्या कर रहे थे, एक डेडिकेटेड पाथ बना रहे थे और उस पे हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को सेंड या रिसीव कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, पैकेट की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर को डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड का यूज करते हैं। क्या होगा कि जो आपके पैकेट्स है वो क्या हो गया, आपके सेंडर ने सेंड कर दिए हैं, तो पैकेट्स क्या होंगे, पहले स्टोर होंगे, देन वो फिर नेक्स्ट स्विचिंग पे क्या होंगे, फॉरवर्ड होंगे, फिर वो आपके स्टोर होते हैं, देन वो फिर आपके क्या होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, और ऐसे करके वो इस पूरा प्रोसेस होने के बाद वो किसके पास पहुंचते हैं, रिसीवर के पास पहुंचते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, चलता है हमारा पैकेट स्विचिंग के अंदर। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं होता कि सभी पैकेट सेम पाथ को फॉलो करें। ठीक है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या था कि डेटा सेम पाथ पर ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि जो आपने के जो पैकेट्स हैं वो सेम पाथ को फॉलो करें। ठीक है, हर एक पैकेट का क्या हो सकता है, किसी को ट्रैफिक मिल सकता है बीच में, कोई जल्दी से आपका ट्रांसफर हो सकता है, तो इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि जो पैकेट्स है वो सेम पाथ को ही आपके फॉलो करे रिसीवर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, जैसे कि लाइन इफिशियंसी ग्रेटर हो जाती है इसकी। ठीक है, तो सेकंड आपका आ जाता है, पैकेट स्विचिंग इनेबल्स द यूजर टू डिफरेंशिएट द डेटा स्ट्रीम्स बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज के ऊपर बेस्ड रहती है। ठीक है, पैकेट्स आर स्टोर एंड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। वही जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेट्स क्या होते हैं, स्टोर हो गए, फिर फॉरवर्ड हो गए, फिर आपके स्टोर होते हैं, फिर फॉरवर्ड होते हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ सर्विस। कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस उनको मिली हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट आपका जो है, पैकेट स्विचिंग कैन परफॉर्म डेटा रेट कन्वर्जन। ये क्या करता है, डेटा रेट कन्वर्जन को परफॉर्म करता है, जैसे कि टू स्टेशन ऑफ अ डिफरेंट डेटा रेट्स कैन एक्सचेंज पैकेट। ठीक है, अलग अलग उस पे जो पैकेट्स है वो एक्सचेंज हो सकता है, बिकॉज ईच कनेक्टेड टू द नोड एट द प्रॉपर डेटा रेट। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हर एक नोड का क्या होता है, अपना प्रॉपर डेटा रेट रहता है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, तो यूजलेस फॉर द रियल टाइम ट्रांसमिशन के लिए यूजलेस होता है आपका। ठीक है, और सेकंड आपका आ गया इनइफिशिएंट फॉर हाई कंजक्शन। ठीक है, इफिशिएंट नहीं होता है हाई कंजक्शन के लिए आपका। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैसेज स्विचिंग। ठीक है, मैसेज स्विचिंग आपका क्या रहने वाला है, मैसेज स्विचिंग ट्रांसमिट्स द एंटायर मैसेज हैज कंप्लीट यूनिट्स राउटिंग देम थ्रू intermediate nodes where they are stored and then forwards like the packet switching which breaks data into the small packets। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग स्टोर एंड फॉरवर्ड वाला मेथड ही यूज करते हैं कि पहले हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, फिर फॉरवर्ड होगा, जैसे हमारे पैकेट स्विचिंग में होता था। ठीक है, और स्मॉल पैकेट्स में ही आपका डेटा क्या होता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। लेकिन इसमें हम एक मेथड और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं होप बाय होप डिलीवरी। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होगा, एक मेथड और यूज होता है जिसको हम होप बाय होप डिलीवरी मेथड बोल सकते हैं, और इसमें हम लोग स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड के साथ साथ होप बाय होप डिलीवरी मेथड का भी यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, कि मैसेज स्विचिंग की एडवांटेज क्या है, आपकी डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट आपका आ जाता है एडवांटेज। ठीक है, डेटा चैनल्स आर शेयर्ड अमंग द कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंप्रूविंग द यूज ऑफ बैंडविड्थ। जो उसके डेटा चैनल्स है वो क्या करते हैं, शेयर्स कर, जो हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस है वो क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं यूज ऑफ बैंडविड्थ का यूज। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है मैसेज कैन बी स्टोर टेम्परेली। आपका मैसेज स्टोर हो जाता है एट द मैसेज स्विच। ठीक है, मैसेज स्विच में व्हेन नेटवर्क कंजेस्ट्स बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेटवर्क की थोड़ी
क्या होते हैं प्रॉब्लम है, ठीक है। और थर्ड आपका आ जाता है प्रायोरिटीज में बी यूज टू मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। प्रायोरिटीज का यूज होता है मैनेज करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज, दे ओनली रियल डिसएडवांटेज टू मेजर द स्विचिंग, ठीक है। टू मेजर द स्विचिंग इज suitable for the real time applications such as data communications, video and audio, ठीक है। इसमें आपकी क्या हो जाती है, ये इसमें थोड़ी आपकी डिसएडवांटेज है मैसेज स्विचिंग के अंदर। क्या होता है, टाइम एप्लीकेशन जैसे कि आपके हो गए डेटा कम्युनिकेशंस में, ठीक है, टाइम लग सकता है, वीडियो एंड ऑडियो, ठीक है। ये होता है हमारी मैसेज स्विचिंग के अंदर। तो आज हमने स्विचिंग के जो पार्ट्स पढ़े हैं, स्विचिंग जो पढ़ी है, ठीक है, उसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड आपकी थी सर्किट स्विचिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट।